महाराष्ट्र में शक्तिशाली कौन है? कुछ सीटों पर बीजेपी कांग्रेस, कुछ पर उद्धव सेना शिंदे सेना में सीधा मुकाबला। कौन सी है असली शिवसेना और कौन सी है नकली? चाचा और भतीजा में कौन है भारी? जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो राजनीति जगत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हो चुका है। उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है। सभी उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में काफी उत्साह है। राज्य में 288 सीटों पर 4140 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में नेता से लेकर अभिनेता तक ने चुनाव प्रचार किया है। मैदान में कई प्रमुख नेता शामिल हैं, जिनमें प्रमुख नाम सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, अमित ठाकरे, नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी जैसे कई नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में विशिष्ट स्थान रखते हैं शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इनमें से 73 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी सीधे टक्कर में है। हालांकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को परिणाम मन माफिक नहीं मिले थे, लेकिन पार्टी अब विधानसभा में जीत का दावा कर रही है। बीजेपी कांग्रेस ने कई सीटों पर संघर्ष किया है, जिनमें कुछ नंदुरबार जिले की शादा और नंदुरबार ग्रामीण सीटें हैं, धुले जिले की धुले ग्रामीण सीट, जलगांव जिले की रावेर और भुसावल सीटें, बुल्ढाना जिले की मलकापुर, चिखाली, खामगांव और जलगांव जामोद सीटें, अकोला जिले की अकोट और अकोला वेस्ट सीट शामिल है। 2019 में 66 सीटों पर था भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 66 सीटों पर प्रतिस्पर्धा की थी। इनमें से 50 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 16 सीटें ही जा पाई। बीजेपी कांग्रेस में कौन भारी है, ये समझने के लिए कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई है और जनता बदलाव चाहती है, जबकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद वोट जिहाद और फॉल्स नैरेटिव का कांग्रेस पर एक आरोप लगाया। विपक्षी पार्टी के नेताओं का मानना है कि महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना जनता को समझाने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा किया है। लिहाजा लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार का मुकाबला अधिक कांटे का होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में एमवीए का अधिक प्रभाव है, लेकिन लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की भी बहुतायत। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, धुले और जलगांव भी बीजेपी का ही गढ़ मानी जाती है। 50 सीटों पर शिंदे सेना के सामने उद्धव सेना, यानी शिंदे सेना वर्सेस उद्धव सेना सीधा मुकाबला। शिवसेना के विभाजित होने के बाद महाराष्ट्र में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच वर्चस्व की बड़ी लड़ाई है। इनमें जलगांव की चोपड़ा पचोरा सीट, बुल्ढाना की बुल्ढाना सीट, मैयर SC/ST और अकोला जिले की बालापुर सीट शामिल है। चाचा भतीजे यानी अजित पवार और शरद पवार के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 37 सीटों पर लड़ाई है। एनसीपी के विभाजित होने के बाद एनसीपी शरद पवार में भी वर्चस्व की जंग है। इनमें बुल्ढाना जिले की सिंदखेड़ राजा, अमरावती की मोर्शी सीट, नागपुर जिले की कटोल सीट, भंडारा की तुमसर सीट, गढ़चिरौली की अहेरी सीट, यवतमाल की पुसाद सीट शामिल है। एमवीए की नजर इस चुनाव में बदले पर है। महाविकास आघाड़ी ने 70 गुण गठबंधन से मुकाबला करके जाति आधारित जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। विपक्ष का लक्ष्य उन मतदाताओं को अपील करना था जो सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बहरहाल जनता ने अपना निर्णय ले लिया है। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो चुका है। किसकी किस्मत में जीत और किसको हार मिलेगी, यह तस्वीर तो आने वाली 23 नवंबर को ही साफ होगी। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आज का हमारा कार्यक्रम यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राजनीति से जुड़ी रोचक एवं ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।